नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़ में हूं बीके मल्होत्रा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि संत शिरोमणि रविदास का जन्म 27 फरवरी 1377 को वाराणसी में हुआ था। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संत शिरोमणि रविदास एक महान संत, दार्शनिक और कवि के साथ समाज सुधारक थे। निर्गुण संप्रदाय के ये बहुत ही प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविदास की रचनाओं के अंदर भगवान के प्रति प्रेम की झलक साफ दिखाई देती है। वे अपनी रचनाओं के द्वारा दूसरों को भी परमेश्वर से प्रेम के बारे में बताते थे और उनसे जुड़ने के लिए कहते थे। आम लोग उन्हें मसीहा मानते थे। निर्गुण स्वभाव के कारण उनके इस कथन को लोग आज भी बड़े प्यार से आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े कार्य किए। इनके अनुयायी लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते थे और आज भी पूजते हैं। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामहेत भारती ने संत शिरोमणि गुरु रविदास और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान गौतम बुद्ध को नमन किया और कहा कि विश्व गुरु संत रविदास ने बराबरी मिलाने का काम किया और मानव श्रेष्ठ है ऐसा संदेश पूरे विश्व को देने का काम संत गुरु रविदास ने किया है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, जहां पर संत गुरु रविदास जी की अमृतवाणी गाई जाती है। पूर्व बसपा कोऑर्डिनेटर नेकपाल भारती ने लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की बात पर जोर दिया। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि को नमन किया। उन्होंने इस पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। विशेष रूप से उन्होंने सुंदरलाल बौद्ध को शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हुए कहा कि इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजित किया है। पूर्व मंत्री ने कहा संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला। संत रविदास ने समूचे समाज के जीवन पर प्रकाश डाला है। पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष राम मूर्ति मधुकर ने कहा कि संत रविदास का जीवन ढोंग पाखंड से ऊपर उठकर समाज को प्रकाश में बनाने में गुजरा। सभी उपस्थित लोगों ने सबसे पहले हमारे देश को संविधान, नारी को सम्मान और तमाम दलित और पिछड़ों को जीवन देने वाले परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नमन किया गया। पूर्व नगर पालिका सीतापुर के अध्यक्ष और एडवोकेट आशीष मिश्रा ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महान गुरु संत रविदास ने सर्व समाज के जीवन को प्रकाशमय किया। उनके गुणों से पूरा समाज ही नहीं अपितु पूरा विश्व उनके ज्ञान का कृतज्ञ रहेगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.के. गौतम ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि रविदास का जिक्र करते हुए कहा कि हम सभी को इन दो महापुरुषों के जीवन से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने समाज में अंधविश्वास, पाखंड से दूर रहने तथा शिक्षा अर्जन के लिए बल दिया। श्री गौतम ने समस्त लोगों को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व बसपा कोऑर्डिनेटर नेकपाल भारती, हमारे पूर्व नगर पालिका सीतापुर अध्यक्ष आशीष मिश्रा, डॉक्टर प्रेम कुमार गौतम, पूर्व बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष सीतापुर राम मूर्ति मधुकर, अध्यापक मुन्नी बौद्ध, अध्यापक भीमराव कुरेल, विमला देवी सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। काधेले राम, बीएल किशोर, शिवचरण लाल आदिम, अध्यापक मदन लाल गौतम, अयोध्या प्रसाद गौतम, सुषमा गौतम, शांति देवी, माहेश्वरी देवी बौद्ध, बिट्टा देवी बौद्ध, फूलमती आज अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तब यहाँ पर जातिवाद तब बड़े पैमाने पर था और जातिवाद आज भी है, क्योंकि किसी ने कहा है गुरु जी का अपना नजरिया था। किसी ने कहा है ईश्वर की बीड़ा में कई तार हैं, कोई तांबे का है, कोई पीतल का है, कोई हारमोनियम का है और कोई सोने का है। श्रेष्ठ तार सोना मनुष्य है, ऐसा मानना संत गुरु रविदास जी का था। और उन्होंने सबसे ज्यादा अगर जोर दिया तो कर्म पर। धर्म बाद में, कर्म पहले। कुछ लोग गंगा जी को जा रहे थे तो कह रहे थे कि चलो हमारे साथ, तो वो कह रहे थे हमारे पास काम बहुत। पहले काम। और हम धर्मभीरू हैं, हम मंदिरों में मांगते हैं, हम पेड़ों से मांगते हैं, जबकि सब कुछ करना हम ही को है। इसलिए आज गुरु रविदास जी की जयंती है, तो यहाँ पर सब विद्वान लोग बैठे हैं। यहाँ पर कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, ना कुछ समझाने की जरूरत है। के जन्मोत्सव पर हम सबका यहाँ पर एकत्र होना, सर्व समाज के सब लोगों का एक साथ एकजुट होना,
ये अपने आप में ऐसा गुलदस्ता है जैसा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के भक्तों का होना चाहिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल में अपनी रचनाओं से, अपनी वाणी से इतना कभी नहीं बटा था, तो आज के समय में सिर्फ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जो प्रसंग है, उनकी जो रामायण है, उनकी जो वाणी है, और संत गुरु रविदास जैसे जो अन्य महान पुरुषों, महान आत्माओं, महान संतों की वाणी है, उसको समझने और लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये जो समाज है, देश है, बटने से नहीं, माला पिरोने से, माला फूलों को पिरोने से, एक दूसरे को जोड़ने से माला बनेगी। पुनः आपको संत शिरोमणि गुरु की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए आयोजक मंडल को, जो कि वर्षों से इस आयोजन को पूरी लगन और निष्ठा, उत्साह के साथ करते हैं, और अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर गौतम साहब और अपने राममूर्ति मधुकर जी, लेखपाल भारती जी, बराती लाल चौधरी जी, अपने प्यारे लाल बौद्ध जी, सुंदर लाल जी, और अपने विमला बहन जी, और अपने गगन कुमार जी, सबको नमन करते हुए, अपने एपी गौतम साहब, सभी लोगों को नमन करते हुए नमो बुद्धाय और आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही संदेश आज के समय में बहुत सामयिक है और हम सबको उसको पढ़ने और समझने और जीवन में उतारने की जरूरत है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के समय में, उनके क्षेत्र में, उनके राजा ने उनकी बहुत प्रसिद्धि सुनी, परंतु उनमें जाति का अभिमान था और वो अभिमान उनको उनके पास जाने से रोका करता था। उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने जो यश अर्जित किया है, हम उनके पास जाकर जानना चाहते हैं कि वास्तव में जीवन का सत्य क्या है, लेकिन हम जाति से क्षत्रिय हैं, तो हम कैसे उनके पास चले जाएं? सेनापति ने कहा कि वो गुरु हैं,